हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइव कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको कहते भैया कि यदि आपको क्लास 10 मैथ्स के अगर वास्तविक संख्या का क्या चाहिए या प्रत्येक चैप्टर का अगर बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम आपको आज वास्तविक संख्या के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो जितने भी टाइप के आते हैं, जो भी मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में के जरिए हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्या करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और आप सब लोग स्टेटस में लगाइएगा और इसे शेयर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या पैदा करे तो आप दोबारा देख लीजिएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे। और जो टाइप आपको बता देते हैं ना, जो भी टाइप जितने भी प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी वास्तविक संख्या से रिलेटेड, हम ये टाइप वाइज करवा देते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करिएगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM का मान क्या होगा, और विकल्प दिए हुए हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको थोड़ी से एक बात बता देते हैं। क्या बात है भैया, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि HCF की बात हो रही है, किसकी, HCF की, और किसकी बात हो रही है सर, LCM की बात कर रहे हैं। कौन सर, विपिन सर बात कर रहे हैं HCF और LCM की। इसमें क्या बात कर रहे हैं, HCF का मतलब क्या होता भैया, HCF में क्या होगा, जो गुणनखंड क्या होंगे, जो गुणनखंड सभी में हो, जो गुणनखंड सभी में हो, जो गुणनखंड सभी में हो, उसमें क्या करते हैं, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। क्या करते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। क्लियर है, ओके प्यारे बच्चों। और इसमें क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात लेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है, तो देखिए HCF का मतलब, HCF में क्या होगा, जो गुणनखंड सभी में हो उसकी क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। और LCM में क्या किया करेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड हो उसमें क्या करेंगे, उसकी अधिकतम घात लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये HCF और LCM की कंडीशन हुई। ठीक है, अब इसके जरिए हम मतलब कोई भी हमारी संख्या दी हुई होगी उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके माध्यम से HCF और LCM निकाला करेंगे। तो इतनी सी बात होगी। ठीक है, सारे बहुविकल्पी प्रश्न में ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, एक बात यह है भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक है ये फर्स्ट डाल लो बात, और ये हमारी सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है। बस इतनी सी बात है। ये दो बातें अगर आपको पता चल गई तो आप जो हम बहुविकल्पी प्रश्न करवाने जा रहे हैं 100% आपको आ जाएगा। और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, विभाज्यता का नियम। यदि फिर भी विभाज्यता के नियम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आप पहली क्लास देखिए, उसमें सारी डिफिनीशन बताए हैं और सारे विभाज्यता के नियम, मतलब 2 से 3 से 5 से और सभी अभाज्य संख्या से कैसे क्या विभाजित करते हैं, सबके विषय में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर फुल वीडियो आपको देखना है तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हम क्वेश्चन की क्या करते हैं, शुरुआत करते। तो इतनी सी बात है। चलिए इसका हम क्या लेंगे भाई, अब आज ये जो हमारे बहुविकल्पी सीरीज चल रही है वास्तविक संख्या नामक चैप्टर की, उसका पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए भैया, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 दिया हुआ है। मतलब दो संख्या, एक 96 है, एक संख्या क्या है, 404 है, का दोनों का HCF 4, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ हो, जो महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, वो 4 दिया हुआ है। कह रहा उनके LCM का मान क्या होगा, मतलब LCM निकलवा रहा भैया। ओके, तो बताओ, एक संख्या हमारी क्या है, 96, क्या है 96, दूसर की संख्या क्या दी हुई है, 404 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर विकल्प को क्या करेंगे, बारी बारी से मैच कराएंगे। तो बताओ, अगर अभाज्य अब सुनो, अभाज्य गुणनखंड कब, अगर अभाज्य गुणनखंड कब करते,
कब करते भैया? जब कहता कि इसका मतलब कि अगर CF ना दिया होता, ठीक है, HCF ना दिया होता तो हम कर सकते थे, लेकिन आप इसके जरिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अगर दो संख्याएं दी हुई है, अगर देखो अगर दो संख्याएं दी हुई है, HCF दिया हो तो LCM निकालना यहाँ से आसान होता है, आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड से इसको नहीं निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको सिर्फ हम सूत्र के जरिए निकालेंगे। किसके जरिए? सूत्र के जरिए निकालेंगे। कैसे भैया? देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो दो लिखोगे, पहले दो संख्याएं क्या हैं? एक 96 दी हुई है, एक कितनी दी हुई है? एक भैया दिया है 404 दी हुई है। एक संख्या क्या है? 404। ये दो संख्याएं दी हुई हैं, तो बताओ दो संख्याएं दी हैं, HCF दिया, तो LCM निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल आएगा सर। तो लिखोगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब देखो ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है, इसे ऐसा करिए, दो संख्याओं को आप क्या लिख सकते हैं? एक को A मान लो, एक को B मान लो। A इंटू B बराबर HCF इंटू क्या हो जाएगा? LCM। ये भी तो कह सकते हो कि नहीं? आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो हिंदी लिखी हुई इसको मैथमेटिक्स में ऐसे कर सकते हो। दो संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, एक संख्या है, दूसरा क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। तो आप ऐसे लिखा करो, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, हिंदी लिख देते, बाद में फिर ऐसे करेंगे। तो लिखोगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू क्या होता है भैया? LCM होता है, LCM होता है, ठीक है। आप बताओ दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक 96 है, दूसरे की संख्या क्या भैया? एक 404 है। ये इसका HCF कितना दिया है? दोनों का HCF जो दिया है 4 दिया हुआ है। LCM हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो बताओ LCM निकालना कितना आसान है। तो ये बताओ, गुणा में उधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो 96 इंटू ये हमारा 404 अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, एक इसे दे दिया, 4 चौक 16 हो गया। और 24 का 404 में गुणा करा लेंगे, तो 24 इंटू 404 बराबर कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LCM। ये भी क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बताओ इसका गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा? देखिए हम क्या कराएंगे, 404 में कितने 24 का गुणा करवाएंगे? तो बताओ 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 0 0, 2 चौके 8 हो जाएगा। 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 96 हो जाएगा। तो बताओ LCM जो है, LCM कितना है? पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, जो LCM निकल कर आया, क्या निकल कर आया? 96 मतलब 9696 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बताओ इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है? देखिए भाई विकल्प देखिए, जी सर D नंबर सही है। कौन सा विकल्प नंबर D क्या है? सही है, टिक कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये पहला का विकल्प कौन सा? D नंबर सही होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो कैसे लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जितने भी इसके सारे बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं उनको हम सब करवा देते, 2024-25 में जो भी बने हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। अब इसी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। तो इसका D नंबर सही है, ओके। देखिए स्क्रीन पर देखिए, दिया है HCF 99 और 153 का 9 दिया है भैया। HCF दिया है, दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? एक देखो घुमा दिया प्रश्न को, दूसरे टाइप से बना दिया, लेकिन है वही क्वेश्चन। 99 और 153 का कितना दिया हुआ है? HCF जो है 9 दिया है, LCM पूछ रहा दोनों संख्याओं का, ऐसे भी आ सकता है। तो बात वही है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं भैया? दो संख्याएं, एक तो हमारी 99 है और एक संख्या क्या है हमारी? 153 है, ओके। इन दोनों का जो HCF है कितना दिया है? इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है। हमसे LCM क्या कह रहा है? LCM 99 और किसका? 153 का हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको इसमें दिखा दिए लिख के। तो सुनो, ये वही चीज लिखी हुई है, क्या लिखी है? 99 और 153 का HCF 9 है, तब 99 और 153 का LCM ज्ञात करिए। बात वही है, बस घुमा दिया थोड़ा प्रश्न को, तो हम भी घूम जाएंगे, क्या दिक्कत है? सही बात है कि नहीं? तो आइए, तो क्या करेंगे, इसका विकल्प ABCD दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो इसके लिए हम सबसे पहले LCM निकालेंगे भैया। तो LCM निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, चूंकि हमारे सर बताए हैं, क्या बताए हैं सर तुम्हारे? कौन सर? विपिन सर बताए हैं कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू
बी बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है। तो बताओ दो संख्याएं कौन है, एक तो 99 है, एक क्या संख्या 101 तो 153 दी हुई है, बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है। ओके, इंटू LCM हमसे क्या कह रहा है, LCM हमसे भैया पूछ रहा है। तो बताओ ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो 153 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भैया। इधर क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइए भैया, 9 एक अन्नम 9, 9 एक अन्नम 9, 9 एक अन्नम 9। अब 11 का मल्टीप्लाई किस में करा देंगे, 153 में करा देंगे। ओके, LCM, तो LCM निकल कर आ जाएगा 11 3 33 की 3, 11 5 55, अब 55 3 कितना हो जाएगा, 58, 58 की 8, हंसी लाए 5 आए भैया। फिर 11 एक अन्नम 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा। तो बताओ जो LCM निकल कर आया, क्या निकल के आया, LCM किसका 99 153 का मासापा इतना दिया था, इसका लासा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा भैया, 1683 होगा। LCM कितना होगा, 1683। तो कोई विकल्प मिल रहा, जी सर विकल्प नंबर 1 मिल रहा, टिक करिए भैया, टिक करिए, विकल्प नंबर 1 1683 आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन बने रहिए, बहुत मजा आएगी। हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, परेशान होने जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इसका अलग टाइप था, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता, लेकिन करना वही था प्यारे बच्चों। तो कैसे लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, जब तक तीसरा पढ़िए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर देखिए भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर देखिए। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, और हम लास्ट तक आपकी तैयारी करवाएंगे, और दूसरे चैप्टर के अगर बहुविकल्पिक चाहिए तो उसका भी कमेंट करिएगा, हम उसका भी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, आप अभी आपको सरल लग रहे होंगे ना, सरल नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ना तो सरल होता है ना तो कोई हार्ड होता है भैया। आ गया तो सरल, नहीं आया तो हार्ड है। ओके, तो क्या करना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा संख्याओं 175 और 91 का HCF क्या होगा। ओके भैया, अब इसमें देखो दूसरी कंडीशन आ गई, कह रहा भैया 175 एक संख्या है, जी सर, इसके बाद 91 एक संख्या, ओके सर। अब बताइए इसका HCF बताओ। तो HCF बताने के लिए अगर इसका LCM दिया होता तो दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM करते कि नहीं, क्या करते। अगर दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता भैया, HCF इंटू LCM होता है। बिल्कुल सर, होता तो है। अब मान लो यहाँ से हमें HCF निकालना था, तो दो संख्याएं तो दी हुई हैं, क्लियर है, लेकिन LCM दिया होना चाहिए। अगर LCM नहीं दिया हुआ है मतलब 3 चीज़ें दी हुई होनी चाहिए, लेकिन 3 नहीं दिया, 2 चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। तो सर फिर किससे निकालेंगे HCF इंटू LCM, और LCM और HCF और LCM कैसे निकालेंगे सर। उसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी भाज्यता का नियम आना चाहिए। तो चलिए भैया 175 का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बताओ ये किससे कटेगी, 2 से कटेगी, हाँ सर 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि हम आपको विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी का ला बताएं, नियम बताएं, क्या बताए भैया, 2 से विभाज्यता क्या बताए हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 बताए थे। यदि किस संख्या की इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या किससे कटती है, 2 से कटती है प्यारे बच्चों। तो बताइए, तो बताओ इसकी इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 आया, नहीं आया सर, अर्थात 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद 3 से हमने डिविजिबिलिटी बताया, डिविजिबिलिटी बाय 3 हमने बताया, क्या बताया भैया, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगी। बताओ इनके संख्या कितनी दी है, संख्या भैया 175 दी है, अंकों का योग करो 7 5 12, 7 5 12 13 आ गया भैया, ये तो 7 5 12 13 आ गया, अर्थात ये संख्या बताओ क्या 13 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, अर्थात ये हमारी 175 भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से विभाज्यता हमने बताया, यदि किस संख्या के इकाई के अंक में, यदि किस संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 आया तो संख्या 5 से कटेगी, अर्थात इस संख्या के अंक में कितना आ गया, इस संख्या की इकाई के अंक में 5 आ गया, अर्थात ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से काटो, 5 या 15, 2 इसे दे दिया तो 17 हो जाएगा, 5 15, 5 5 कितना हो जाएगा 25, फिर 5 7 कितना हो जाएगा, 5 7 35, फिर 7 1 अन्नम 7 हो जाएगा, और 1 1 अन्नम 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 91 को काटेंगे भैया, तो ये 9 1 10, ये 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 7 से कटेगी, 7 1 अन्नम कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब बताओ इसे 7 हो गया, 2 बचा 17 21, फिर 13 हमारी अभाज्य संख्या, 13 से कटे 1 1 अन्नम 1 आ गया। तो बताओ भैया इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो बताओ 175 के क्या क्या फैक्टर आए सर, 5 आया, इंटू 5 आया सर, इंटू क्या 7, इंटू क्या है 1 आया। इसके बाद इसका 91 का कितना है भैया, 91 का आया भैया 13 इंटू 7 गुणे
13 गुणते 1 आया। तो बताओ HCF निकालना है ना, क्या निकालना है HCF की कंडीशन हमने बता, इसको और हम लिख सकते हैं, यदि गुणम आधार समान हो घाते क्या हो जाए, जुड़ जाती है ना, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 1 कर सकते हैं। ये इसमें कोई आधार समान नहीं आता, 7 इंटू 13 इंटू 1 ही रहेगा, ये उसी प्रकार रहेगा। बताओ भैया अब इसका HCF हमें निकालना है, तो HCF कैसे निकालोगे, HCF कंडीशन हमने बताया कि जो गुणनखंड सभी में हो। बताओ इसमें 5 है, ये संख्या अलग है, संख्या अलग, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, अर्थात 5 7 हो, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, अर्थात 5 7 तो हो ही नहीं सकता HCF। 7 इसमें है, 13 इसमें है, तो ओके प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है ना, देखिए इसमें 7 है लेकिन इसमें क्या है 7 है, अर्थात 5 तो नहीं था लेकिन 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, सही बात है। इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या होगा, जो गुणनखंड सभी में हो, जो गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ हो, वही हमारा HCF होता है। तो इनमें क्या उभयनिष्ठ है, 7 और 7, और न्यूनतम घात लेंगे, इसकी न्यूनतम घात 1, इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है। ओके, तो बताओ दोनों में से क्या करेंगे, 1 ले लेंगे 7, इसी प्रकार 1 ले लेंगे, तो बताओ इसका HCF कितना आया 7। तो बताओ भैया जो विकल्प इसका, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी नंबर सर सही है। तो बी में क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा भैया। ओके, तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो अब आराम से चुटकियों में खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। अब बताओ परिमेय संख्या कौन सी होगी, मतलब 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन परिमेय संख्या, उसको हमें क्या करना, बताना है। तो विकल्प में देखिए ए नंबर में क्या है भैया, सुनो, ए नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या क्या होती है, जो संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त ये होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पी व क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अगर डिटेल में वीडियोस की देखना तो हमारे जाइए प्ले लिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सब सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। पहली क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पहले दूसरी क्लास में। तो बताइए भैया को परिमेय संख्या, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, लेकिन शर्त यह है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर का मान डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद सर क्या हुआ, इसके बाद भैया क्या हुआ, और पी व क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव में नहीं होती हैं, ऋणात्मक धनात्मक हो सकती हैं, लेकिन क्या होती भैया, वो दशमलव में नहीं होती हैं। ओके, ना तो अंडर रूट में होती, सही बात है कि नहीं। अंडर रूट को अगर सॉल्व करोगे, अंडर रूट में यदि कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर उसको सॉल्व करोगे भैया तो वो क्या दशमलव में ही आएगी। तो इसमें देखिए, और मतलब रूट 3, जैसे रूट वाली जो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता, तो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बताओ इसमें पहला विकल्प हमारा दिया है रूट 3 दिया है, ध्यान से देखिएगा, रूट 3 दिया पहला विकल्प, और क्या दिया, रूट 5 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, रूट 3 और रूट 5 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए बताओ ये भी हमारी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। ओके, और दोनों किसमें, दशमलव में। इसका 1.73 1.732 आता है, और 5 का इसी प्रकार क्या आता है, 5 का हमारा मान आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा तो बताओ ये दशमलव में आ गया कि नहीं, दशमलव में आ गया, तो नीचे भी ये भी दशमलव में आएगी। तो बताओ ये दशमलव में आ गई तो ये हमारी क्या हो सकती है, परिमेय संख्या होगी भी नहीं, क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक होने चाहिए, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो पहला विकल्प हमारा क्या होगा, नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है, जब कोई अभाज्य संख्या अंडर रूट में लिखी हो तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, आप ऐसे भी बता सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों संख्या गुणा में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। ओके, अगर गुणा में भी होगी तो क्या हो जाएगा, हाँ गुणा में होगी तो क्या हो सकता है, कंडीशन बन सकती, ठीक है। लेकिन जोड़ घटाना में है, भाग में है, तो नहीं कंडीशन बनेगी। ओके, अब आ जाइए बी नंबर में, देखो रूट 2 दिया हुआ है इंटू रूट 7 दिया हुआ है। तो बताओ इसको करोगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अगर 2 सत्ते क्या करोगे, 14 करोगे, तब भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। आ जाइए इसमें देखिए रूट 5 दिया हुआ है। ओके, रूट 5 प्लस का क्या, रूट 7 दिया हुआ है, और क्या दिया है, एक हमारा दिया है रूट 5 माइनस का रूट 7 दिया हुआ है। अब बताओ हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, या हम आपको मैम पढ़ाई होंगी कि बेटवा क्या पढ़ाए थे कि भैया यदि इस प्रकार का कोई कंडीशन हो तो ये इसको थोड़ा देखिएगा गौर से, क्या ये वर्गांतर कंडीशन बन रही है क्या, हाँ बन रही है। थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ओके, कैसे, रूट 5 लिख लेते हैं, प्लस का रूट 7 लिख लेते हैं, और क्या लिख लेंगे, रूट 5 लिख लेंगे, माइनस का रूट 7 लिख लेंगे। तो बताओ ये चूंकि पढ़े हो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो इसी प्रकार देखो ये मान लो a प्लस बी है, ये मान लो a माइनस बी हो, तो इन दोनों को हम ये से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का जो मान है, यहाँ पर a का मान कितना दिया है, रूट 5 दिया है, तो रूट 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस रूट 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो बताओ, और याद रखिएगा अंडर रूट जो होता है वर्ग को क्या कर डालता है, खा डालता है। चूंकि ये क्या होता है, सांप होता है, ये होती है बिच्छू, तो सांप बिच्छू को क्या करेगा, खा डालेगा।
डालेगा। सही बात है कि नहीं? मतलब कोई भी प्राणी, बड़ा प्राणी छोटे वाले को क्या खा डालेगा। तो उसी प्रकार वर्गमूल भैया इसको क्या करेगा, अपने में समाहित कर लेगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। इसी प्रकार ये आपस में कट जाएगा। तो बताओ भैया 5 माइनस क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बताओ 5 में 7 घटाओगे तो माइनस का 2। हम बताएं ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है संख्या, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये हमारी रूट -2 आ गया ना। -2 तो हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं, क्यों मिश्रा जी? तो बताइए इसका बटा हम एक कर सकते हैं, अर्थात ये p बटा q के रूप में भी हो गई। q का मान 0 भी नहीं है, p व q पूर्णांक भी है, अर्थात हमारा ये विकल्प का नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब इसके बाद डी नंबर था, वो तो हमारी क्या है, वो हमारे अंडर रूट के अंदर रखी हुई संख्या, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे और क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखो हर टाइप क्वेश्चन लिया हूं ना, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 156 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब बताओ भैया 156 का भाज्य गुणनखंड, तो 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं? 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6। ओके, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 नवा 18। देखो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर इसके 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 13 एक अन्नम क्या हो गया, 13। तो बताओ 156 क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 हुआ कि नहीं? तो बताओ इसको, और हम क्या, ये तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन इसे हमारा विकल्प जो है घात के रूप में दे रहा है। तो फैक्टर करने के बाद उसको ऐसे लिखोगे, इसके घात के रूप में दे रहा है तो क्या करोगे, यदि गुणा में आधार समान घातें जुड़ती है कि नहीं? तो ये मान लो इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात 1 है, तो आधार समान है, तो 2 की घात 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3 है, 13 है, अर्थात ये उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि इसमें आधार क्या है, सबके अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 1 रखो चाहे ना रखो, ठीक है। 13 एक अन्नम 13, अथवा ऐसे भी कह सकते हो 2 की पावर 2, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, देखिए विकल्प नंबर 1। ओके, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है प्यारे बच्चों। तो कैसे लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, हर एक क्वेश्चन हम अलग टाइप करवा रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और देखो बहुविकल्पी में फोकस करना होता है, अगर बहुविकल्पी सही हो गए तो उसी रेशियो में आपकी काफी जस्ती चली जाती है, इसलिए हमें फोकस करना है भाई। और याद रखिएगा, अगर कक्षा 10 और 12 पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, गर्दा गर्दा कर देंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का। और मैथमेटिक्स में हम जैसे कि आपको वादा किए हैं 0 से हीरो बनाएंगे, तो 100% हम आपको 0 से हीरो बनाकर छोड़ेंगे। आइए संख्या 144 के भाज्य गुणनखंड क्या होगी, ये उसी प्रकार का आगे भैया, ये 144 का कह रहा है ना। तो बताओ 144 काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा भैया, 2 अठे 16, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर 3 तिरिक 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी ला देखना है तो जाइए प्लेलिस्ट में हमारे सर्च करिए। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आइए, इससे 144 दिया है, 144 का हमें क्या करना, भाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 144 का भाज्य गुणनखंड बताना है, वो भी घात के रूप में। तो सबसे पहले सिंपल वे में लिखिए, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया सर। 2 इंटू 2, 3 कितनी बार आया सर, 2 बार आया। ओके, अब बताओ इस प्रकार का विकल्प मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा सर। तो गुणा में आधार समान होने पर घातें क्या होती, जुड़ती हैं। तो देखिए इनमें आधार समान है, इनकी घात 1 1 1 1। ओके, 2 की घात कितना, 4 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर पहला। ओके प्यारे बच्चों, ए नंबर हमारा क्या हो रहा है, विकल्प नंबर ए क्या करिए, टिक करिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन को कंटिन्यू देखिएगा, बहुत मजा आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ भैया? तो ओके, तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। ओके, और याद रखिएगा इसी प्रकार के सब प्रश्न में आए, सब प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ये नहीं फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, यही आएंगे डायरेक्ट। कितना समय? तो आइए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे भैया। 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 54 और 336 का HCF कितना होगा। अब बताओ भैया, एक 54 संख्या दी है, एक 300 कितना दी है, 36 दी हुई है। इसका HCF पूछ रहा है, एलसीएम दिया नहीं है, तो इसका भी भाज्य गुणनखंड से ही बताएंगे। तो बताओ सबसे पहले 54 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 तिरिक 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, 336 का करेंगे इसी प्रकार। तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 14
चौके 8 हो जाएगा भैया, 2 चौके 8, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। फिर 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, फिर 3 सते 21, फिर 7 एक अन्नम कितना हो जाएगा भैया 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बताइए ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए तो 54 का कितना है भैया, 54 का जो फैक्टर आए 2 × 3 × 3 कितनी बार 3 बार है। ओके, फिर इसके बाद 336 दिया है, 336 को देखिए क्या है 2 कितनी बार 4 बार आया। तो ये बताइए इसे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल करेंगे डायरेक्ट। सुनो 2 कितनी बार 1 बार, 3 कितने बार आया 3 बार, तो गुणा में धार समान होने पर घात जुड़ेंगे कि नहीं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 × 3 कितनी बार आया 1 बार आया, 7 कितनी बार आया 1 आया। तो ये हमारा क्या होगा इसके फैक्टर हो गए। अब हमें इसका क्या बताना है, HCF बताना है। तो बताओ मिश्रा जी दिख रहा है। ओके, तो HCF कितना होगा, HCF का मतलब जो गुणनखंड सभी में हो, जो संख्याएं दी हुई हो उनमें जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो उसकी क्या लेंगे न्यूनतम घात लेंगे। तो बताओ इसकी 2 की घात 4 है, इसकी 2 की घात कितनी है 1 है, तो बताओ क्या लेंगे 2 लेंगे। 2 की घात 4 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी न्यूनतम घात लेंगे तो न्यूनतम घात क्या 2 की घात 1 होगी, अर्थात 2 ले लेंगे। ओके, इसकी 2 की घात 1 लेंगे, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, दोनों में क्या 3 3 है, लेकिन 3 की घात 3 है, 3 की घात 1, तो न्यूनतम कितना लेंगे 3 की घात 1 लेंगे। ओके, फिर 7 नहीं लेंगे चूंकि क्या है भैया दोनों में 7 नहीं है। तो बताओ कितने HCF आया, अच्छा आया प्यारे बच्चों, HCF कितना निकल के आया, अच्छा है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी करेक्ट एकदम से प्यारे बच्चों। तो विकल्प नंबर सी क्या करेंगे, विकल्प नंबर बी क्या करेंगे टिक कर लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। आप बताइए 2 संख्याएं A और B का HCF 5 दिया है। ओके प्यारे बच्चों, उनका LCM 200 दिया है, तो उनका A और B का गुणनफल बताइए। ओके, अब भैया देखो HCF भी दे दिया LCM भी दे दिया, दोनों संख्याओं का उनका गुणनफल पूछता है। तो चूंकि हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल A × B बराबर HCF × क्या होता है LCM होता है कि नहीं। अब बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछ रहा है, HCF कितना दिया है, HCF भैया दिया है इसका HCF 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं A और B हैं, तो A B हो जाएंगे दोनों गुणनफल। ओके, दोनों संख्याएं क्या है हमारी A और B हैं। ओके, इनका हमारा गुणनफल पूछ रहा था। HCF कितना दिया है भैया 5 दिया है। ओके, LCM कितना दिया है 200 दिया हुआ है। तो बताओ AB का जो गुणनफल आएगा दोनों संख्याओं का 5 दूनी 10, मतलब कि कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, 2 0 बन गया, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना होगा 1000 होगा। तो बताओ 2 संख्याओं का जो गुणनफल निकल के आया कितना निकल के आया 1000। तो देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है क्या, जी सर विकल्प नंबर हमारा बी करेक्ट है प्यारे बच्चों। कौन सा विकल्प नंबर बी में क्या करेंगे टिक करेंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा था, 2 संख्याएं कौन A और B माना था इसमें, और HCF इतना दिया हुआ है, LCM इतना दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ से AB निकल कर कितना आएगा 1000 आया कि नहीं आया। तो कैसे लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बस नहीं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 के देखेंगे भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 20 25 का LCM 100 दिया है, तो इसका HCF बताइए। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसे क्या करेंगे रफ करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन सीरीज जो है दमदार लाए हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लाए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए 20 25 का LCM बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक 20 है और दूसरी संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है 25 है, इनमें का LCM 100 दिया है, तो HCF बताइए। तो बताओ 2 संख्या चूंकि हम जानते हैं, सॉल्यूशन में आइए भैया। ओके, चूंकि हम जानते हैं A × B 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × क्या होता है LCM होता है, ठीक है ना। LCM होता है, ठीक है। तो 2 संख्याएं क्या है, एक 20 है, एक क्या है 25 है, और HCF कितना दिया है, HCF निकलवा रहा है, LCM दिया हुआ है। HCF भैया हमसे निकलवा रहा है, LCM कितना दिया है 100 दिया है, कितना दिया है 100। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 20 × 25 बटा कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा भैया, बराबर क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ 25 एक अन्नम 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 4 एक अन्नम 4 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो बताओ यहाँ से 5 बराबर क्या आ गया HCF, कितना आया HCF। तो बताओ HCF बराबर 5 बराबर HCF या HCF बराबर 5। तो देखिए इसका विकल्प नंबर 9 का कौन सा सही भैया, विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो कैसे लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। और मिश्रा जी क्वेश्चन बढ़िया है ना, क्वेश्चन बहुत दमदार लाए, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लाए, जो प्रीवियस ईयर में आए वही क्वेश्चन लाए, ठीक है। ओके, और ये हमारी क्लास कर लीजिए, बहुविकल्पिक कोई भी वास्तविक संख्या से बनेगा 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आइए 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए 140
140 का भाज्य गुणनखंड, ये बार बार क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। 140 का भाज्य गुणनखंड कह रहा है तो 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 2 3 6 हो गया भैया, सुनो 2 3 6, फिर 2 5 10 हो गया, फिर बताओ 5 7 35 हो जाएगा। ओके, फिर 7 1 कितना हो जाएगा 7। 140 के हमसे भाज्य गुणनखंड पूछ रहा था, तो बताओ ये 2 इंटू 5 इंटू 7, तो बताओ 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो देखिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है भैया, विकल्प नंबर 2 की पावर 2 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 इंटू 7, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी क्या हो रहा है, मैच कर रहा है एकदम से। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? ओके, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ना, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अब इसे रब करेंगे और इस सारे क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको जाइएगा, झंडा गाड़ कराओगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आप इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कह रहा है कि संख्याएं 26 और 156 का एलसीएम 26 और 156 का लासा या एलसीएम 156 है, तो मासा एचसीएफ बताइए। अब बताओ भैया, ये तो क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन चलिए करवा देते हैं। एक तो बताओ, दो संख्याएं दी हुई है, 26 156, कलासा हमारा दिया हुआ है, मासा हमसे निकलवा रहा है। तो चूंकि जानते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 26 है, एक क्या भैया 156 है, ठीक है। तो हमारे सर बताए थे, कौन सर, विपिन सर बताए थे, क्या बताए थे भैया, बताए थे, क्या बताए थे कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखोगे ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम होता है भैया। तो बताओ दो संख्याएं, एक संख्या क्या है 26 है, दूसर की यह संख्या बी कितनी है 156 है। ओके, एचसीएफ हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एलसीएम दिया हुआ है 156 एलसीएम दिया, तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा कि नहीं। तो बताओ 26 इंटू 156 बटा कितना हो जाएगा 156 बराबर एचसीएफ होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो बताओ 156 से 156 बर्बाद हो जाएगा, तो 26 बराबर कितना होगा, 26 बराबर हमारा एचसीएफ आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 11 नंबर का विकल्प नंबर कौन सा, बी नंबर प्यारे बच्चों क्या है, एकदम से करेक्ट है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा, क्यों मिश्रा जी, समझ में आ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, और आपको भी आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट अच्छे कमेंट करिएगा, और अगर चाहिए नेक्स्ट चैप्टर की इसी प्रकार आपको बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके, सहभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, और क्या होती है परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। हमने पहली ही क्लास में सारी डिफिनीशनों को हम डिस्कस किए हुए हैं। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, हमने बताया था सहभाज्य संख्या क्या होती है, वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिनका मासापा कितना होता है, एक होता है, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी भैया वो हमारी कौन सहभाज्य संख्याएं होती हैं। पहला विकल्प 14 दिया है, और क्या दिया है 35 दिया हुआ है। तो बताओ, और दूसरा का विकल्प क्या दिया है, एक 18 दिया है, एक 25 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 31 दिया हुआ है, और 93 दिया हुआ है, और क्या दिया भैया 9,26 दिया हुआ है, 9 और 26 दिया है। युग्म का मतलब जोड़ा। बताओ ये याद रखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ तभी हमारा एक होगा जब वो दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। तो बताओ 17 हमारी क्या, 14 हमारी अभाज्य संख्या क्या, बिल्कुल नहीं सर, ये भाज्य संख्या है। ओके, 35 विभाज्य संख्या सर, 18 भाज्य संख्या, 25 विभाज्य संख्या सर, 9 विभाज्य संख्या, 26 भाज्य संख्या सर, 31 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, सही बात है। और 93 क्या है, ये 93 ये तो हमारी ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी 93 भैया। ओके, तो इनको देखिएगा एक बार, विकल्प सही है लिखा है कि नहीं। ओके, तो विकल्प नंबर हमारा 18 25 दिया हुआ है, ओके, और 14 35 दिया हुआ है, 9 26 दिया हुआ है। तो इसका विकल्प हमें थोड़ा मिस्टेक, सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्याएं तो वही होंगी जिनका मासापा एक होगा भैया। तो बताओ इनका मासापा कौन सा सही होगा। इसमें देखिए, इसमें ये विकल्प भैया क्या है, इसमें हमारा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका मासापा एक हो, ठीक है, सबका मासापा अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर चलिए, ओके, तो पहले संख्या से देखिए, अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या, पहली बात तो ऐसे लगाएंगे भैया, दो अभाज्य संख्या देखिए, अगर ना हो तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिया है और एक संख्या क्या है 35 दी हुई है। ओके प्यारे बच्चों, फिर हमें चेक करना पड़ेगा भाई, अगर ऐसे ना मिले तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, 2 7 14, 7 1 7, फिर 5 7 35, 7 1 7, अर्थात इनमें देखो 14 और 35 में इनमें क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 7, ये 5 इंटू 7, अर्थात इनका मासापा 7 आ रहा है, अर्थात ये विकल्प हमारा सहभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं होगी। 18 25 में आ जाइए, किस में आएंगे 18 25 में भैया। तो 18 25 में आओगे, देखिए 18 25 देखो, 18 25 में क्या होगा, अगर 18 फैक्टर करोगे तो
दुनवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और एक एक अन्नम 1 हो जाएगा, अर्थात ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक 18 के बाद 25 का करिए तो 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 1 एक अन्नम 1। अब बताइए 18 का फैक्टर किए गए तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1 आया, और इसके बाद 25 का फैक्टर किया गया तो 5 की पावर 2 इंटू 1 आया। तो इसमें देखिए इसका HCF मतलब दोनों का मासापा 1 होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का मासापा कितना है, 1 ही है, चूंकि 2 इसमें है 2 इसमें भी नहीं, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं। तो दो संख्याओं का जब मासापा क्या होता है 1 होता है, वो क्या 1 की 1 मतलब 1 होता है, तब हमारी क्या होती है शाबाश संख्याएं होती है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर अभी तो ये हमें सही दिख रहा है। ओके, इसे को चेक कर लेते हैं, 9 को और 26 को करेंगे भैया। तो बताओ 9 26 को करो, 3 त्रिक का 9, 3 एक अन्नम 3। ओके, फिर इसके बाद 26 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, 13 इतना आ गया। बताओ 2 13 आ गया, कितना आया 2 13। तो बताओ 26 का जब किए तो 2 इंटू 13 आया, और जब 9 का किए तो 3 इंटू 3 आया, अर्थात इनका भी मासापा कितना 1 1 आ रहा है, इसका भी है इसका भी आ रहा है। इसके बाद ये हमारा 31 थी ना, 31, तो इनमें देख लेते हैं, बस हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा भी सही लग रहा है, विकल्प नंबर तो भैया सी और डी लग रहे हैं, सी और डी। इसके बाद 31 और 93, 31 और 93 की कंडीशन है। तो 31 तो हमारी अभाज्य संख्या है, 31 1, 1 एक अन्नम 1 हो गया। 93 को देखिए, 93 काटोगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 31 एक अन्नम कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताओ अब 31 का यदि फैक्टर किया गया तो 31 इंटू 1 आया, इसके बाद 93 का किया गया तो 3 इंटू कितना है 31 आया भैया। अब बताओ इसमें भी 31 इसमें भी 31, लेकिन मासापा कितना है 31 आ रहा है, और इसका मासापा कितना 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। तो इसमें तो हमारा विकल्प नंबर बी और सी सही हो रहे हैं प्यारे बच्चों। कौन से विकल्प नंबर बी और सी सही हो रहे हैं, और ये हमारा तो इसमें क्या होगा, इसमें यही कह रहा था कौन सा शाबाश संख्याओं का एक युग्म है। इसमें भैया 2 युग्म आ रहे हैं जिनका मासापा कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों जो दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के श्रृंखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें विकल्प थोड़ा इधर उधर दे दिया था, बाकी हम आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 विकल्प सही, एक बी और एक सी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अगर आ जाए तो ए और बी में टिक कर लीजिएगा, अगर ए और बी का ऑप्शन भी दिया हो। ठीक है, नहीं तो एक ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक ही आएगा प्यारे बच्चों। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। आप बताओ अपरिमेय संख्या रूट 25 होगी, रूट 81 होगी, 5/3 होगी, डी नंबर 5 प्लस रूट 6 होगी। बताओ अगर 85 को चेक करना है तो 85 फैक्टर करो तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो बताओ वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती जो 2 सेम संख्या से बाहर निकाल देती है। तो 5 5 है तो इसमें 5 निकाला गया था, ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार 81 है, 81 की बात करोगे, 81 जो दिया है ये हमारी ये परिमेय है कि नहीं, तो इसके भी फैक्टर करोगे 81 के, या इसको फैक्टर करोगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो इसमें से भी हमारा 9 निकल के आ जाएगा, अर्थात ये परिमेय ये परिमेय। क्लियर है। इसके बाद देखो दोनों परिमेय 5/3 भी, ये भी हमारी क्या होगी परिमेय। बची कौन सी भैया 5 प्लस रूट 6, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो विकल्प नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट होगा। जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या आती है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, देखिए अभी इस सीरीज में क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर दिया है, 867 और 255 का लासा और मासा निकलवा रहा है। तो इसे क्या करेगा, इसे आप कर डालिएगा। ठीक है, 867 और 255 का, ठीक है, जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा इसे कर डालिएगा, आ जाएगा आपको। इसके बाद आइए 15 नंबर में, आइए किसमें 15 नंबर 182 और 78 का एचसीएफ होगा। हम आपको इसको भी होमवर्क देंगे, आप इसे कर डालिएगा। 182 और 78 का एचसीएफ निकालना है। 15 18 24 का क्या निकालना, लासा। चलिए 3 संख्या आ गई। ये कौन सा नंबर है विकल्प, मान लो हमारा 16वां क्वेश्चन है। कौन सा 16वां नंबर, 16वां नंबर में 15 क्या दिया है, 15 1 और 1 18, 15 18 और 24। ठीक है, ये हमारी 3 संख्याएं दी हुई हैं। इनका हमसे क्या निकलवा रहा है भैया, एचसीएफ निकलवा रहा है। तो काटो पहले से, 3 5 15 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा, 3 तिछंग 18 हो जाएगा, फिर तिछंग 18, 2 से पहले काट लो भैया, 2 9 18 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 1 एक अन्नम 1 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एक अन्नम 3, 1 एक अन्नम 1। तो बताओ 15 का जो फैक्टर देखोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 1 आया। 18 का देखोगे
तो 2 इंटू 3 कितनी बार, 2 बार आया, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 1। इसके बाद 24 की बात आई, 24 में देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया, हमने आपको बताया है एचसीएफ क्या होता है, जो गुणनखंड सभी में हो। बताओ, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, जो गुणनखंड सभी में हो उसकी न्यूनतम घात लेंगे। तो इन तीनों में न्यूनतम घात किसकी है? न्यूनतम घात 3 की घात 1 है। ओके, फिर 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, एक सब में है तो 1 ले लेंगे। बताओ ये कितना आया? 3। तो एचसीएफ जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। तो देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है इसका? विकल्प नंबर हमारा ए क्या होगा प्यारे बच्चों? करेक्ट होगा। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17वां को देखते हैं। 17वां में क्या कह रहा है? 148 कितना दिया भैया? क्वेश्चन नंबर 17 148 दिया है। ओके, 148 बटा 185 दिया हुआ है। कह रहा है इसका सरलतम रूप बताइए। बताओ कितना क्वेश्चन आ गया? 2-3 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या रहा है? 148 और 185 भैया कह रहा है इसका सरलतम रूप बताओ। तो सरलतम रूप बताने के लिए दोनों संख्याओं को काटना पड़ेगा। तो काटेंगे तो बताओ, काटोगे तो किससे कटेगी ये? अगर इसे काटना चाहें तो बताओ, 185 हो गया अर्थात 8 5 13 1 14 अर्थात ये 5 से कटेगी। ये किससे कटेगी? ये हमारा 5 से कट सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कटेगी। ओके, तो 148 बटा 185 दे दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा भैया? तो इसका विकल्प तो हमें गड़बड़ लग रहा है भाई। ओके, चूंकि ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी संख्या 5 से कटेगी, इसमें कोई 5 से कटने की चांस ही नहीं है। अगर काटना देखना चाहे तो देख लो, दिखा देते। 2 7 14, 2 चौके 2 7 14 हो गया। ओके, नहीं फैक्टर करिए। ओके, अच्छा हाँ, 148 के फैक्टर ही तो कर रहे हैं। 2 7 14, 2 चौके 8। ओके, फिर बताओ 2 तिहाई 6, फिर 2 7 14, फिर 37 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 37। 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 2 7 14, फिर 37 एक अन्नम 37 हो जाएगा। ठीक है। ओके, इसका करेंगे 185 किसी प्रकार। 185 करोगे तो 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 5 7 35। ओके प्यारे बच्चों, ये तो बड़ा डेंजरस सवाल था। ओके, देखिए भैया, तो ये कितना हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 148 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना लिख सकते हैं? 37 लिख सकते हैं बटा। इसके बाद इसे लिख सकते हैं 185 क्या 5 इंटू 37 लिख सकते। 37 कट जाएगा तो बच्चा कितना? 2 दूनी 4 बटा क्या होगा? 5। ओ माय गॉड, बड़ा डेंजरस भाई सवाल था। देखिए 4 बटा 5 विकल्प नंबर क्या हमारा? ए सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा इसका कौन सा? 4 बटा 5 सही होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इन्हें हम क्या करेंगे? रफ करेंगे और क्या करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन हमारे अलग टाइप के लिए हुए। ठीक है, ओके, संख्याओं के योग का एचसीएफ क्या होगा? आप बताओ, संख्याओं के योग का एचसीएफ भैया क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन गड़बड़ है। ओके, ये क्वेश्चन सही नहीं है। आइए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 18 नंबर। कौन सा? 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय है? अभी अपरिमेय पूछ रहा था ना, ऊपर क्या पूछ रहा था? अपरिमेय। अब हमसे परिमेय पूछ रहा है, तो बताइए इसमें परिमेय कौन सा? ये विकल्प हमारा, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन था? क्वेश्चन नंबर इसमें एक और करवाए थे भैया, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये जो 18 है, ये दोनों सेम आ गया है। तो इसका कौन सा विकल्प नंबर हमारा कौन से सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 21 नंबर में 26 और 156 का मासा 156 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो भैया ये भी हमारा क्वेश्चन क्या रिपीट है? ये भी हमारा करवा चुके हैं इसका ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 19 जो भी नंबर हो, हम नंबर भूल चुके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो बताइए, एक 35 दी हुई है और संख्या एक 49, इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 7 दिया है। तो इन दोनों का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो बताओ, हमने बताया था चूंकि हम जानते हैं a इंटू बी बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम होता है भैया। बताओ, ए का मान कितना दिया? 35 दिया है। बी का मान कितना दिया? 49 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ हमारा 7 दिया है और एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो बताओ 35 इंटू 49 बटा कितना हो जाएगा? 7 बराबर एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ 7 7 49, बताओ 7 पंजे 35 की 5, फिर 7 त्रिक 21
7 21 3 कितना हो जाएगा भैया? 21 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो बताओ इसका एलसीएम जो निकल कर आया, एलसीएम 245 निकल कर आया। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा? सी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो कैसे लगे सारे क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। और हर एक टाइप के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। और यदि मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनना है तो स्टारलाइट कोचिंग सेंटर नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लास्ट तक आपकी तैयारी करवाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कि आपका बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? तो रेगुलर क्लास मिलेगी। जैसे दो घात समीकरण, हमारा दो घात समीकरण चल रहा है तो उसका नेक्स्ट लेक्चर भी हम देने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इस क्लास के बाद आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, और कमेंट करिएगा अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए तो हम उसको भी आपको क्या कराएंगे भैया? उपलब्ध करवाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और क्या करेंगे? दो घात समीकरण वाली वीडियो के साथ और सारी बहुत वीडियो हैं, मतलब कक्षा 10 कक्षा 12 का भी है, उसको भी न्यूमेरिकल सीरीज चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।